हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक प्रोफेशनल फ्लैशलाइट ऐप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप एक कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आप थनकेबल या फिर मैक्रोड या फिर एपी बिल्डर सर्च कीजिए, जिसमें भी आप ऐप बनाना चाहते हैं। तो आप इस इन इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आप इसमें, अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आप इसमें अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर लें। उसके बाद थन केबल सब प्रोजेक्ट हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे थन केबल में हमें फिर यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हमें ऐप का नाम दे देना है। और ऐप का नाम देने के बाद हम सब प्रोजेक्ट हम यहाँ पे टॉर्च दे दिए इसका नाम, और फिर हम हमारे सामने यहाँ पे इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टाइटल जो है उसको विजिबल कर दीजिए, उसको अनटिक कर दीजिए, वहाँ पे जो टाइटल विजिबल था उसको अनटिक कर दीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पे अब ऐप का डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ। बटन लेने के बाद फिर मैं एक और बटन लेता हूँ, ऑन और ऑफ़ का बटन लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप भी जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप भी उसी तरह आप फॉलो कर लीजिए। आप किसी भी तरफ से भी मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, आप जिस तरह ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है। मेन चीज़ है जो है वो आप इसमें कोडिंग है, इसका जो ब्लॉग कैसे लिखना है वो आप देखते रहिए इस वीडियो को, उसमें आपको दिख जाएगा। हमने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है और एक और मतलब बीच बटन में गैप के लिए मैं बीच में एक हॉरिजॉन्टल बटन डाल दे रहा हूँ। इसका साइज़ जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे फिर बटन का जो है, बटन का जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ और इसका साइज़ वगैरह भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं बटन का नाम यहाँ पे ऑन रख दिया हूँ। और आप चाहे तो यहाँ पे इमेज भी डायरेक्ट इमेज लगा सकते हैं इस बटन के जगह पे। मैं यहाँ पे सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऑन और ऑफ। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ। ये बटन का जो शेप है मैं उसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे राउंडेड ले लेता हूँ। तो देखते हैं। हाँ, ये राउंडेड जो है सही लग रहा है मुझे। तो आप कोई किसी भी तरह से भी डाल सकते हैं, तो राउंडेड इसमें रहने देता हूँ। और फिर मैं बटन टू का मैं काम करता हूँ। बटन टू का नाम रहेगा ऑफ, और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसका साइज वगैरह सब मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप देखते रहिए।
और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसे चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कलर में मैं ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे जो मेन काम है वो है इसका एक्सटेंशन, जो कि सोर्स का जो एक्सटेंशन है वो कैसे काम करेगा, ऑन ऑफ कैसे काम करेगा। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका एक टॉर्च फ्लैश लाइट का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना और उसके बाद फिर आप उसे अपलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ से नीचे एक्सटेंशन फाइल पे जाकर वहाँ पे इंपोर्ट जो है वहाँ पे से आप इसे इंपोर्ट कर ले। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद जो मेन काम है इसका वही यही है दोस्तों, इसी की वजह से ये काम करेगा। उसके बाद फिर आप इसे ड्रैग करके आप यहाँ पे स्क्रीन में लाकर छोड़ दीजिए कहीं भी। फिर हम ब्लॉक का काम करते हैं। तो आप देखते रहिए ब्लॉक का काम कैसे है, कहाँ पे क्या करना है। और आप चाहे तो यहाँ पे इसमें ऐड भी लगा सकते हैं, तो मैं इसमें ऐड लगा देता हूँ। तो आप चाहे तो इसमें इंडस्ट्रियल ऐड और बैनर ऐड दोनों लगा सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें अभी इंडस्ट्रियल ऐड लगा रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड मॉब बैनर ऐड यहाँ पे डालना है इंडस्ट्रियल ऐड का। और फिर जो वहाँ पे टेस्ट मोड भी दिखता है वो उसे अनटिक कर देना है। और फिर यहाँ पे हम सबसे बैनर ऐड का काम करेंगे। तो यहाँ पे जब व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज, उसे हमने स्क्रीन वन पे जाकर लेना है और फिर बैनर वन को, बैनर ऐड को कॉल कर देना है। और फिर हम बटन वन का काम करेंगे। तो बटन वन का काम करने के लिए फिर हमें यहाँ पे व्हेन बटन वन क्लिक, उसे वो वाला हमें लेना है कोड। और फिर हमें वापस नीचे जो फ्लैश लाइट का हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे उस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टर्न ऑन का ऑप्शन दिखेगा। तो ये वाला जो है इसे हमें ड्रैग करके वहाँ पे लगा देना है। और फिर हमें वापस बटन टू पे जाना है। बटन टू पे जाने के बाद फिर से हमें वही वाला बटन लेना है, व्हेन बटन टू क्लिक, वही वाला वैसा ही वाला बटन लेना है। और फिर हमें फ्लैश लाइट वाला एक्सटेंशन पे जाना है और वहाँ पे हमें टर्न ऑफ वाला जो की था वो वाला हमें लाकर वहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टर्न ऑफ है वो से हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया है। तो ये था हमारा इस ऐप का ब्लॉग्स। तो आप अब इसमें और एक और काम कर सकते हैं कि जब हमारा बैक बटन क्लिक होगा तो हमारा ऐप कट जाएगा। ये वाला भी मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ पे व्हेन स्क्रीन वन बैक प्रेस्ड वाला जो है वो वाला हमें लेना है। और फिर यहाँ पे हमें जाना है कंट्रोल पे और नीचे यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो है क्लोज स्क्रीन जो लिखा है वो वाला हमें ले लेना है, वहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो ये हमारा पूरा जो ऐप का जो कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा रेडी हो चुका है इसका ब्लॉक। तो तो ये था हमारा इस ऐप का कंप्लीट ब्लॉक। आप इस मेथड को यूज करके, आप इस ब्लॉक को यूज करके किसी भी तरह का फ्लैश लाइट ऐप बना सकते हैं और उसमें आप ऐड लगाकर पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो इसमें मैं एक और बदलाव कर देता हूँ। यहाँ पे जब हमारा स्क्रीन ऑन होगा तो वो कैसा रहेगा उसका स्क्रीन एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे जूम चूज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंटरसल ऐड का जो बैनर ऐड आईडी है मैं उसे वो डाल देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरसल ऐड में बैनर ऐड आईडी डालने के लिए आपको यहाँ पे एडमोब पे अकाउंट चाहिए। तो उस एडमोब अकाउंट को आप बना लीजिए और
वहाँ से आप ऐड यूनिट क्रिएट कर लीजिए। उस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ कैसे एडमो पे अकाउंट बनाना है और ऐड यूनिट क्रिएट करना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, आप उसे वहाँ से देख लीजिए। और फिर वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे एक पिक्सल ऐड का यूनिट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और आपका ऐप जो है पूरे तरह से रेडी हो चुका है। तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने से पहले मैं इसे सेव कर लिया हूँ और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको इस ऐप को ओपन करके दिखाऊँगा।